हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट जो है वो देखने वाले हैं, उसको हल करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि जो समीकरण आपको दिया हुआ है उसको पहले तो आप रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसका हल निकालो। ध्यान इसमें रखने वाली बात यह है कि ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए आप नीचे में रूट है x पर पावर, मतलब x पर पावर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है ना। जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 बनेगा। x पर पावर -1/2 रैखिक तो पक्का नहीं है सर, तो इसको रैखिक बनाना पड़ेगा पहले। और इस चैनल पर ही आपको इस पूरे चैप्टर मतलब जो ये टॉपिक है 2-4 वाला रैखिक समीकरण युग्म का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब अगर आपने इससे पहले वाला सॉल्यूशन नहीं देखा और आपको दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से जाइए, उसको देखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो इसमें करना क्या होता है ना, हमें पहले जो भी हमारा चर होता है उनको इस प्रकार से मानना पड़ता है किसी दूसरे चर के पद में, ताकि हमारा रैखिक समीकरण क्रिएट हो जाए। तो एक गलती यहाँ पर बच्चा से हो जाता है कि उसको समझ में आता है कि भैया यू और भी मानना है, वो 1/x को यू मानता है और वो गलती हो जाता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि 1/√x, देखिए आप इसको हम लिख सकते हैं ना 2 गुना 1/√x, उसी को यू मान लिया जाए 1/√x को। तो ये मानने वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही से मान रहे हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पहले मैं आपसे पूछता हूँ, 2 गुना 1/√x, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, /√x है उसी चीज को लिखिए, प्लस 3 गुना 1/√y और बराबर में 2, तथा यहां देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/√x माइनस 9 गुना 1/√y बराबर -1। अभी आपको पूरा क्लियर होगा कि अगर आपने इसको u मान लिया 1/√x को, 2u बन जाएगा और 2u बनेगा जैसे ही वो रैखिक में कन्वर्ट होगा। उसी तरह से यहाँ पर 3 भी रैखिक में कन्वर्ट होगा। बाद में u और v को हम लोग जब मान आएगा तो देख लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा क्या, 1/√x को हम लोग मानेंगे u तथा 1/√y को मानेंगे v। मैंने पहले भी कहा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी u और v ही मानना जरूरी नहीं है, आप कुछ और भी मान सकते हो जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, तो जैसे आप रखोगे इसमें तो क्या बनेगा, 2 गुना 1/√x मतलब 2 गुना u, तो 2u हो गया, प्लस 3 गुना v मतलब 3v बराबर 2। ये आपका समीकरण 1 बनने वाला है, बन गया। तथा यहां पर रखोगे 4 गुना 1/√x मतलब 4 गुना u, तो 4u माइनस 9v बराबर -1, एंड ये आपका है समीकरण 2। अब बहुत ही आसान है, देखिए इसको तो विलोपन विधि से हल करें तो खट से बन जाएगा। कहिए कैसे सर? तो देखिए v यहाँ पर v वाला टर्म जो है वो प्लस में है, यहाँ पर v वाला माइनस में है, तो दोनों को सेम कर दिया जाए। मतलब v का जो गुणांक यहाँ है 9 और v का जो गुणांक यहाँ पर है 3, प्लस माइनस तो है ही, तो अगर इनको सेम कर दिया जाए तो काम तो हो जाएगा। तो देखिए 9 यहाँ पर आराम से बन जाएगा जब मैं इसमें 3 से गुना कर दूंगा। तब ऐसा मैं नहीं करूंगा, जब मुझे डायरेक्ट मिल रहा है किसी एक में ही गुना करने से बराबर गुणांक, तो मैं इस वाले से इसमें और इस वाले से इसमें गुना नहीं करूंगा। क्योंकि अगर करते हैं देखिए 27 बनेगा, बाकी सब में गुना होगा, यहाँ पर भी 27 बनेगा, बाकी सब में गुना होगा, बहुत टेंशन है ना। तो क्यों ना इसमें 3 से गुना करके 3 3 9 बना लिया जाए, ये +9 भी होगा और ये -9 भी होगा, तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब समीकरण 1 में सिर्फ आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता कि ये मान लीजिए 3 में 3 से गुना करके ये 9 नहीं होता, यहाँ पर मान लीजिए 9 नहीं होता 8 होता, तब 8 से इसमें गुना करना पड़ता और 3 से इसमें, तब जाकर के दोनों 24 होता और वो हो जाता। लेकिन अगर कह सकते हैं कि इसके खात में ये आ गया ना 9, तो 3 3 9, तो इसी वजह से 1 में ही गुना करो तब तो जल्दी बनेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, समीकरण 1 में गुना करते हैं 3 से, यहाँ जोड़ यहाँ घटाओ, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह में जोड़ते हैं। जोड़ 2 से, 2 में किसी भी चीज से गुना नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 2 को ज्यों का त्यों रखेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुना किया, ध्यान रखिएगा सब में गुना होगा, 2 तिया 6u प्लस 3 तिया 9v बराबर 3 दूना 6, और यहाँ देखिए
4u माइनस 9v बराबर -1। ध्यान रखिएगा हमने जोड़ा है तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, तो +9v माइनस 9v कट गया, इसीलिए जोड़ते हैं। अलग अलग चिन्ह में जोड़िएगा तभी ना अलग अलग चिन्ह रहबे करे तो कट जाएगा। ठीक है, 6u और 4u जुट के हो गया 10u बराबर 6 में से 1 गया तो 5। तो अगर आप यहाँ से u का मान निकालोगे तो 5 है पहले से और 10 नीचे जाएगा। यहाँ पर बच्चा एक और गलती करता है, वो 10/5 लेके बैठता है। अरे 5 पहले से है सर, 10 लेके जाओगे तो वो नीचे ना जाएगा। तो क्या हुआ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आगे से की। उसके बाद और गलती क्या होता है, 5/10 लिखता है और काट करके 2 लिखता है। क्यों भाई, 5 एकम 5 ऊपर आया और 5 दूना 10 नीचे, तो 1/2 हुआ ना। आपको दिख रहा है क्लियर। थोड़ा सा आपको मतलब सहजता बरतने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है शुरू में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो u बराबर हो गया 1/2। अब आप समझते हैं u बराबर 1/2 मैं समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखूं हमारा आंसर तो आने वाला है। ठीक है, तो मैं यहां पर आगे लिख लेता हूं। तो u बराबर 1/2 हम लोग कहां रख दे भैया, समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। u बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, 2u। ठीक है, तो 2 गुना u है, u का मान 1/2 प्लस 3v बराबर है 2 बराबर 2। ये 2 से 2 कट गया तो 1 बचा हुआ है सिर्फ, 1 प्लस 3v बराबर 2। तो यहां से आप 3v को रखोगे और 1 को उधर भेजोगे तो क्या होगा, 2 पहले से है, ये 1 प्लस में। देखिए इसके पीछे कोई चिन्ह आपको नहीं दिख रहा, प्लस में है, नहीं दिखे कोई चिन्ह तो प्लस में होता है, उधर गया तो -1 हो गया। 3v बराबर 2 - 1 1। तो यहां से v निकालिएगा तो क्या होगा, ध्यान रखेगा 1 पहले से है तो ऊपर रहेगा और ये 3 नीचे जाएगा। ठीक है, 3 गया नीचे, 1/3 हो गया, तो v बराबर हो गया 1/3। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था इससे पहले वाले पार्ट में कि u बराबर 1/2 और v बराबर 1/3 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे तो x और y पूछा है वो, तो हमको x y में जाना पड़ेगा। तो आपको जो आप माने थे ना ये वाला, अब इसका जरूरत है। ठीक है, तो अब देखिए क्या, देखिए भाई, अब देखिए आपका u जो है वो क्या था, u जो है वो 1/√x के बराबर था। तो लिखिए 1/√x और u का मान कितना है सर, 1/2। तो u के जगह पर मैं नीचे में 1/2 रख दिया, बराबर 1/√x तो है ही। फिर से कोना कोनी गुना, √x को 1 से गुना कीजिएगा तो √x होगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा। अब रूट हटाने के लिए आपको पता है ना दोनों ओर वर्ग करना पड़ता है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर या आप ये भी जानते हो कि अगर रूट है इधर से हटाएंगे तो उधर स्क्वायर ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है उसी का एक्सप्लेनेशन है कि दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे वर्ग कीजिएगा तो √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। आप जानते हैं रूट का मतलब पावर 1/2 गुना 2, ये दोनों 2 कट जाएगा ना, इसलिए स्क्वायर से कहते हैं रूट कट गया। तो x बचा बराबर 2 का स्क्वायर 4 हुआ ना, x बराबर 4 हो गया। पुनः आपने माना था क्या, v बराबर 1/√y। क्या माना था, v बराबर 1/√y और v का मान है कितना, v का मान है 1/3। तो रख लीजिए ना, v का मान 1/3 बराबर 1/√y। फिर से कोना कोनी गुना करना पड़ेगा क्योंकि मुझे y का मान चाहिए, मुझे √y भी नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए। तो √y को 1 से गुना कीजिए तो √y बराबर 3। ये भी गलती मत कीजिएगा कि बस ये आंसर हो गया ना भैया, y चाहिए, y पर कोई पावर नहीं चाहिए। सिर्फ जब भी पूरा हल करने के लिए पूछा ना तो जो उसमें चर रहता है उस पर कोई पावर नहीं होगा, सिर्फ वो मान चाहिए, x चाहिए और y चाहिए। तो फिर से रूट हटाइएगा तो क्या अब मैं यहां पर लिख सकता हूं y बराबर 3 का स्क्वायर। वही सेम चीज दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो उधर स्क्वायर आएगा, इधर से रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अगर आप रूट को उधर भेजोगे ना तो दूसरे साइड जाकर के वो पावर 2 बन जाता है, यानी स्क्वायर बन जाता है। तो यहां से आपको y कितना मिल गया, 3 का स्क्वायर 9 हुआ ना। तो इसीलिए फाइनली आपका आंसर क्या हुआ, x बराबर 4 तथा y बराबर 9। यही है आपका आंसर। आप चाहो तो इसमें रख के सॉल्व करा सकते हो, मैं एक दिखाता हूं। x का मान 4 है, √4 2/2 1 हुआ और y का मान 9 है तो √9 3 3/3 1 हुआ, 1 + 1 2। संतुष्ट कर रहा है ना समीकरण को, यहां भी करेगा, टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बिल्कुल करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन हो गया। तो मैं तो उम्मीद ये करता हूं कि
आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो कमेंट भी कीजिए। जो अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकते हैं हमसे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस चैनल से। तो इतनी ही बात है इस वीडियो में कहने को मेरे पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।